सबको जय मसीह की। ये शो है, एक गवाही शो है। हम इंग्लिश में विटनेसेस बोलते हैं। आज हम हिंदी में सुनने वाले हैं किसी का गवाही, उनका लाइफ एक्सपीरियंस। और मेरा नाम मैक्स है, मैं आपका होस्ट हूँ। और हमारे साथ प्रसन्ना बाई है आज, जो मेरा दोस्त है, काफी साल से पहचान है। और वो परमेश्वर का वचन पढ़े हैं गहराई से, और आज परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं। और उनको हम आज ये शो में स्वागत करेंगे। प्रसन्ना जी, धन्यवाद आप शो में आने के लिए। वेलकम। थैंक यू मैक्स, मुझे ये मौका देने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में किया है वो गवाही देने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ इस प्रोग्राम में। वंडरफुल, हम भी उत्साहित हैं आपसे सुनने के लिए। आप समय देने के लिए धन्यवाद। तो आपको याद है आप कैसे सबसे पहले यीशु के बारे में सुने हैं, कहाँ पे सुने हैं, कौन बताया है? जितना भी आपको याद है आप बता सकते हैं। ये सवाल फिर मैं भी कभी कभी अपने आप को पूछता हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में कौन पहला चीज बोला है। बट एक चीज मुझे याद है कि मैं जब 6th और 7th पढ़ रहा था, उस टाइम में मैं एक हॉस्टल में रहता था, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन उनका हॉस्टल में रहता था। और उस टाइम में आप लोग को भी पता होगा, शायद सब लोग को पता होगा कि उन लोग का हॉस्टल था, उन लोग पढ़ा रहे थे और उन लोग प्रेयर भी करते थे इवनिंग के टाइम में। और और उसके बाद मैंने उस स्कूल छोड़ दिया और हॉस्टल भी छोड़ दिया, और मैं दूसरा जगह आ गया कि पढ़ने के लिए। मैं उतना ही जानता था कि यीशु मसीह के बारे में कि प्रेयर और उन लोग संगति करते थे उधर, उतना ही मैं जानता हूँ, कुछ नहीं। लेकिन जब जब मैं दूसरा जगह आया तो मैं घर में रह गया, मुझे कुछ पता नहीं। और जब 10th स्टैंडर्ड हुआ, उस टाइम में मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता था कि मुझे चर्च जाने के लिए ना, क्योंकि मुझे संगति चाहिए, वो चीज मुझे पसंद लगता था। क्योंकि मैं जब भी देखता था चर्च में तो एक पीसफुल चीज रहता है कि लोग बहुत आनंद उठाते हैं उधर, अपने दूसरे से क्या करते हैं कि बात करते हैं ना, कि वो चीज देखकर मुझे बहुत पसंद लगा। और मैं सोचा कि ये चीज तो बहुत अच्छा है इधर, और मैं उतना जानता हूँ। लेकिन ये चीज चलता था, लेकिन मैं उस तक भी मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था कि क्या है यीशु मसीह, कौन है, ये चीज कुछ नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आ, और मैं ये भी बोलूँ कि आप बोलना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति आकर मुझे गॉस्पेल सुनाया। हाँ, भले हो ये चीज हुआ है कि मैं चर्च जाकर वचन सुना हूँ, ये चीज मैंने इनकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज मुझे छुआ, वो है परमेश्वर का प्रेम ना। परमेश्वर का प्रेम मुझे छुआ कि अ, वो मुझे नजदीक लाया ना, वो मुझे कलीसिया में बैठने के लिए मदद किया ना। मैं एक चीज देखता था कि इन लोग में क्या है ना, इधर क्या है, लेकिन उधर एक प्रेम था कलीसिया में ना, लोगों के अंदर प्रेम था। वो चीज मुझे क्या क्या खींचा ना, मसीह की तरफ वो चीज खींचा। और बाद में मैं एक पासवान से मिला, और पासवान भी मुझे उसके बाद गॉस्पेल शेयर किया। और मैंने मैंने ओके, ये तो अच्छा है, ऐसे किया जो किया। लेकिन तभी भी मैंने फुल्ली कन्विंस नहीं था, कि विश्वास नहीं था। लेकिन जब आई थिंक 2012 में, 2013 के उस टाइम में मुझे फुल्ली ये हुआ, विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर ना, यीशु मसीह क्या है, खुदा है। और मुझे ये चीज भी मेरे दिमाग में सोच आया था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था कि इतिहास है ना, इंडियन हिस्ट्री है ना, तो उस हिस्ट्री में क्यों एडी और बीसी है ना, एडी और बीसी क्यों है ना, कि वो चीज में स्टार्ट किया, मैं पूछने लगा टीचर लोग क्यों है ना। अगर यीशु मसीह सच है तो हिस्ट्री में लिखा है इंडिया में ना, कि आफ्टर क्राइस्ट, जो भी दूसरा भी नाम है उसका। लेकिन यीशु मसीह के पहले, यीशु मसीह के बाद में ना, एक हिस्ट्री डिवाइड हो जाता है। अगर यीशु मसीह झूठ है तो ये क्या है, ये सही नहीं है, फिर हिस्ट्री गलत बोल रहा है फिर। लेकिन हिस्ट्री की वजह से मुझे और फुल्ली विश्वास किया मैं यीशु मसीह को, नहीं ये सही है, क्योंकि इतिहास में भी लिखा है
ना ये हकीकत है, ये था, यीशु मसीह थे 2000 साल पहले, इसलिए लिखा है। तो वो चीज़ मुझे स्ट्राइक किया और इसलिए मैंने और थोड़ा नज़दीक हुआ, मैं जब पढ़ाई कर रहा था। और उसके बाद मैंने चर्च जाना शुरू किया। मैं एक तरफ से मुझे मुझे फुल्ली पता नहीं कि मैं कब बिलीवर में आया, लेकिन मैं जब रियलाइज़ 2013 में मैं रियलाइज़ किया कि हाँ, मैं यीशु मसीह को पाया हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ। अब मुझे संगति में जाना है, मुझे चर्च में जाना है। तो उस दिन से मुझे क्या हुआ कि मैं फुल्ली विश्वास में चला। और लेकिन उसके बीच में क्या हुआ था कि एक चीज़ हुआ था कि मैं एक तरफ से डर कर जी रहा था। ना मुझे पसंद था यीशु मसीह को, लेकिन मैं चर्च जा नहीं पा रहा था कि किसको बता नहीं पा रहा था कि पूरे हमारे विलेज में मैं एक ही आदमी था कि जो यीशु मसीह को जानता था। और मैं हम्म। उस टाइम में 12th स्टैंडर्ड पढ़ रहा था। हम्म। और मैं क्या कैसे कर रहा था, मुझे क्रिकेट खेलना शौक है, तो हर एक संडे ऑफ मिलता है ना, तो हमारे दोस्त लोग मिलते हैं सब लोग। तो मैं मम्मी के लोग को बोलता था, अर्ली मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक निकल जाता था साइकिल पकड़ कर उस टाइम में, मम्मी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ दोस्त लोग के साथ। और हम्म। कितने बजे आओगे, मैं भी पूछ रहा था, "हाँ, आ जाऊँगा शायद 1-2 बजे।" तो ऐसे कर कर मैंने मेरे जीवन में क्या किया, मैंने चर्च जाना चालू किया था। ना ये 2012 का बात है, ना 2012 और दो का बात है कि ऐसे मैंने चालू किया। लगभग 7 मंथ शायद ऐसे किया होगा, किसको पता नहीं था। हाँ, हाँ। ना उसके बाद मम्मी को कैसे-कैसे पता चल गया, ना कि प्रेयर में छुप-छुप कर जैसा कर रहा था, अच्छा। तो मम्मी को पता चल गया। लेकिन इधर एक चीज़ क्या है इंटरेस्टिंग है कि मेरे जो मम्मी का उनका बहन है, बड़ी दीदी है, उनका फैमिली बिलीवर में थे। हम्म। और कुछ इश्यू हुआ और उनका बहन मर गई, तो मुझे उस चीज़ को लेकर मुझे डराने के लिए लगे, ना तुम्हारी बड़ी मम्मी ने विश्वास किया था इसीलिए वो मर गई। अभी तू विश्वास किया है, मैं मर जाऊँगा। बोलकर मुझे मम्मी डराने लगा, लेकिन मैं डरा नहीं एक्चुअली। ये झूठ है, मुझे पता था कि झूठ है, मम्मी डरा रहा है बोलकर। हम्म। फिर भी मैं एक हिडन बिलीवर था, मतलब छुपे हुए विश्वास जैसा रहा। ना कि इतना आसान नहीं होता ना, एक यंग उम्र में आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो तो बहुत प्रेशर, फैमिली प्रेशर रहता है, ना सोसाइटी में, विलेज में बहुत सारी चीज़ें रहता है, लेकिन परमेश्वर मुझे उधर से खींच कर लाया उस चीज़ से। हम्म। और बाद में मैंने मेरे 12th के बाद मैंने चर्च जा रहा था जो चर्च में उधर बाइबल कॉलेज था। ना मैं बाइबल कॉलेज अटेंड किया है। वैसे ही वो बाइबल कॉलेज भी अद्भुत है। मम्मी को बोल रहा था कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ बोलकर बाइबल कॉलेज अटेंड कर रहा था। तो वो भी एक अद्भुत चीज़ था। और परमेश्वर ने वहाँ पर मुझे फुल्ली पता चला कि मैं बॉर्न अगेन हूँ, मैं विश्वास किया हूँ बोलकर मुझे वाह, तब पता। वाह, बहुत काफी चीज आपने बोले हैं। मतलब मैं बस आपका आपने जो बोले हैं वो सुन के मेरा सोच यही आ रहा है कि ये सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा काम कर सकता है। अगर पूरे एरिया में, पूरे गांव में आप एक ही बिलीवर है और वो मतलब किसी ने गॉस्पेल शेयर नहीं किया, मगर चर्च में लोग का संगति प्रेम वो आपको खींचा है और आपने कुछ चर्च में गए हैं सुनने के लिए, ये सब चीज परमेश्वर ही कर सकता है ना। और हुँ, और हाँ, काफी मतलब आपने जो सोचे हैं ADBC क्यों है, मतलब ऐतिहासिक तौर पे पूरा दुनिया में मालूम है, मतलब यीशु मसीह हिस्टोरिकल पर्सन है। वो एक हुँ, आदमी के रूप में आया है, वो जिए हैं 33 37 मतलब 36 ईयर्स उन्होंने जिए हैं, मरे हैं, आ, दफनाया गए हैं, वापस जिंदा हुए हैं, पुनरुत्थान हुए हैं और वापस स्वर्ग में गए हैं। ये सब हिस्टोरिकली हम प्रूव कर सकते हैं ना, आज हुँ। भी। और ठीक है, मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, मतलब तो ये कलीसिया आपका घर के आसपास था जब जब आप स्कूल पढ़ रहे थे, और यीशु मसीह जाने से पहले आपका जीवन कैसा था और जाने के बाद कैसा हुआ, ये दोनों सवाल। ओके। इस कलीसिया मेरे घर से लगभग 8 किलोमीटर है। अच्छा। उस टाइम में मैं साइकिल में ये कर रहा था, साइकिल का कर।
कॉलेज भी ऐसे ही पढ़ा मैंने, चर्च भी ऐसे ही जा रहा था घर से ही साइकिल में। तो 8 किलोमीटर में अप एंड डाउन कर रहा था उस टाइम में। तो हम्म, ओके, उस टाइम में चलेगा, लेकिन आजकल मुश्किल है, बैग का ज़माना है। बट उस टाइम में बहुत मेहनत कर रहे थे। हाँ, और यीशु मसीह को जानने से मेरा जीवन एक चीज़ था कि सोसाइटी में जैसे लोग जीते हैं, ना हम लोग को पता है, ना उनका बिहेव कैसा है, उन लोग का कैरेक्टर वगैरह कैसा है, उन लोग कैसे वार्तालाप करते हैं। वो चीज़ मैंने देखा है ना, परिवार में कैसे होता है लोग वगैरह शराबी पीकर, ना नशे कर, ना ना एक तरफ से रेडिकल लोग तरह ज़िंदगी जीते थे। हम्म, लेकिन जब मैं यीशु मसीह मैं एक चीज़ मेरे यीशु मसीह के विश्वास नहीं करने से भी पहले एक चीज़ मेरे मन में आता था कि लोग इतना कठोर क्यों हैं? लोग इतना बुरी तरह से क्यों मतलब ये बिहेव करते हैं, वार्तालाप करते हैं दूसरे से? ना हम्म, दूसरे व्यक्ति क्यों दूसरे को मतलब इतना भी नहीं कि उसको दया नहीं आता, लेकिन उसको खून कर देता है। ये चीज़ वगैरह आता था। हम्म, हमें बहुत देता था, लेकिन जब यीशु मसीह को पाया तो मैंने पता चला कि ये कुछ नहीं, ये पाप की वज़ह से होता है। ना हाँ, बात की वजह से होता है ना, लेकिन उसके बाद मैं तो ऐसे मेरा पिछला जीवन तो ऐसे नहीं था कि उतना बेकार जीवन, लेकिन यीशु मसीह को विश्वास करने से ना लोगों के प्रति उनका प्रेम मुझे क्या-क्या चेंज किया, ना लोगों को प्रेम करने के लिए मदद किया। ना उनका जो स्वभाव है, ना यीशु मसीह का जो स्वभाव है क्षमा करना दूसरे लोग को, ना यीशु मसीह का जो स्वभाव है ना दूसरे लोग को क्या करना, दया देना, अनुग्रह देना, वो स्वभाव में रियली मुझे मदद किया बढ़ने के लिए। हाँ, हमें पता है उन लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन उन लोग पाप के स्वभाव के द्वारा बुरे हैं, लेकिन उन लोग को भी प्रेम चाहिए। ना यीशु मसीह ने जो प्रेम मुझे दिया है, ना वो रियली मुझे चेंज किया। ना एक तरफ से हार्ट उनके उनकी तरफ आया, ना मैंने जो पाया है यीशु मसीह को जाना है, ना मेरा जीवन जो पीस है ना, ना वो मैंने जो पाया है उन लोग को भी चाहिए। अगर उन लोग को मिलेगा तो उन लोग भी जितने भी बुरे हैं उन लोग भी बदल जाएँगे। एक एक चीज़ मुझे वो आया मेरे मन में। वंडरफुल, बहुत अद्भुत है। अम, हाँ, मतलब काफी समय ऐसा होता है, हमें काफी सवाल होगा हमारा हमारा मन में, जैसे आप बोल रहे थे, लोग क्यों कठोर है, ऐसा, लोग का अंदर दया क्यों नहीं दिख रहा है। ये मतलब कुछ लोग का ऐसा भी सवाल होता है, ये दुनिया में क्यों इतना बुरा चीज हो रहा है, न्यूज़पेपर खोल रहे हैं बुरा हो रहा है, न्यूज़ में काफी बुरा हो, और हम कैसा पैदा हुए हैं, किस लिए हम इस दुनिया में हैं, ये सारे सवाल हम बाइबल में बाइबल बताता है हमें बहुत सही तरीके से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अ, आपने जब पहले बार चर्च में गए और आपने बोला पासवान आपको गॉस्पेल शेयर किया, हुँ। और तो वो पहले बार वो गॉस्पेल सुनने समय क्या एक्सपीरियंस लगा, और आपका क्यों वो सच्चाई करके सोच आया, मतलब उसी समय आपने मानने लगे, नहीं तो उस समय बस शुरू हुआ आपका विश्वास का रास्ता। ये एक चीज़ एक पंक्ति है कि बाइबल में पहला कोरिन्थियों 1 का 1 वर्स 27 में कि जे परमेश्वर ने मूर्ख लोग को चुना है। ना वो चीज़ मुझे वो पंक्ति मुझे छूता है। लेकिन एक बात है कि ना जब हाँ, इस पास्टर पास्टर ने मुझे बोला कि यीशु मसीह के बारे में ने कि यीशु मसीह क्यों आया? ना यीशु मसीह क्यों बलिदान हुआ? ना यीशु मसीह को आने का क्या है? ना हम्म, वो चीज़ बोला, और यीशु मसीह सिर्फ़ आया नहीं, लेकिन हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से ज़िंदा हुआ। ना वो मुझे कन्विंस लगा, क्योंकि ये कुछ कहावत नहीं है। ना ये कुछ ये एक व्यक्ति बोल रहा है उसका मैं उसका रिलीजन को ये बढ़ाने के लिए, वो चीज़ नहीं, बट एक हम्म, चीज़ मैंने पाया कि ये हिस्ट्रिकल एविडेंस है, ना ऐतिहासिक का गवाह है, ना वो चीज़ मैंने जाना, ना कि ये हाँ, ये हिस्ट्री में है अभी भी। ये नहीं, ये सत्य है। ना जो बोल रहे हैं, ना कि हम लोग मैंने भी सुना है कि शायद बहुत सारे लोग हम सुनते हैं कि यीशु मसीह को पाने के लिए उन लोग बहुत सारी चीज़ क्या कुर्बान कर रहे हैं, ना उनका लाइफ कुर्बान कर रहे हैं। हम्म, अगर झूठ था तो उन लोग कुर्बान नहीं करेंगे। ना अगर ये यीशु मसीह गलत होते तो वो नहीं करते। लेकिन हम्म, ये सच्चा है, ना, और हमने विश्वास किया लाइक और ये क्या मतलब उन लोग का जो स्वभाव है ना,
वो संसार के लोगों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उन लोग यीशु मसीह को पाया इसलिए अलग है। ना वो हम्म, चीज़ मैंने रियलाइज़ किया। ना और मैं ये चीज़ बहुत सारे देखा कि मेरे जीवन में मैं जिधर भी जाता था, ना मैं यीशु मसीह को विश्वास करने से पहले, तो मुझे परमेश्वर ना, अगर मैं नया ट्यूशन में जाता था या दोस्त बना रहा था, हर एक स्थान में परमेश्वर मेरे रास्ते में विश्वासी लोग को ही लाता था, ना क्रिश्चियन व्यक्ति को ही लाता था। हम्म, ना लेकिन परमेश्वर, मैंने सोचा कि ये तो अद्भुत है। ना मैं जिधर भी जाता हूँ, उन लोग से ही मिलता हूँ। ना हम्म। परमेश्वर मुझे ट्रुथ रिवील कर रहा था और मैंने वो एक्सेप्ट भी किया कि वाह, सो आपका मतलब कुछ फ्रेंड्स थे स्कूल में, नहीं तो कॉलेज कॉलेज में। ठीक है, कॉलेज तो शायद आपने बाइबल कॉलेज पढ़े, तो स्कूल में आपका कोई मसीह का दोस्त थे, वो लोग के साथ कुछ बातचीत होता था मसीह के बारे में? आई थिंक उतना कुछ तो मैं नहीं जानता था। दोस्त लोग थे बट ऐसे बातचीत कभी नहीं हुआ है। हम्म, लेकिन बट ट्यूशन मास्टर जितने भी है, मैंने 10th में ट्यूशन मास्टर को देखा, 12th में ट्यूशन मास्टर को देखा, उन लोग सब क्रिश्चियन थे। और मुझे कनेक्ट होते थे बहुत ओके। सारे। और वो एक है, और जिधर भी मैं मिलता था, कितने दोस्त लोग को, उन लोग भी उसमें ही रहते थे, विश्वासी हुए। ओके। तो ओके, एक लगता था। ठीक है। अभी आप मसीह को फॉलो करने लगे, मसीह को विश्वास करने लगे और चर्च जा रहे हैं। और जब घर पे पता चला होगा, नहीं तो आपका रिलेटिव्स फ्रेंड्स को पता चला होगा, आपका क्या क्या कठिनाई सामने आया? कौन कौन, कोई कोई विरुद्ध आए होंगे, कोई गलत किए होंगे। कुछ बता सकते क्या क्या आपका आपने सामने करना पड़ा विश्वास में कंटिन्यू करने के? आई थिंक मेरे जीवन में इतना डिफिकल्टी तो नहीं आया सामने। हम्म, लेकिन एक चीज आया, निर्णय लेने का एक डिसीजन आया कि अगर मैं सच्चाई जानना हूँ, तो सच्चाई के पीछे मुझे चलना है। ये निर्णय आया मुझे। एक एक तरफ से फैमिली का प्रेशर आ रहा था कि हर एक इंसान को, ना एक एक ना हम लोग एक लड़के होने के नाते उनका जिम्मेदारी है ना। लेकिन जब मुझे कॉल आया परमेश्वर की तरफ से, ना उन बाइबल कॉलेज जाने के लिए, उस टाइम में मुझे बहुत टफ हुआ डिसीजन। ना मेरे परिवार को उन लोग विश्वास नहीं है, मैं विश्वास हूँ और मुझे उन लोग को मदद करने का ज़रूरत है। और मैं मुझे कॉल है परमेश्वर की तरफ से, ना उस चीज़ में बहुत टफ आया। और हम्म, मैंने घर वालों को बताया भी नहीं कि मैं बाइबल कॉलेज जा रहा हूँ बोलकर। हम्म, बट मैं गया और बाद में घर वालों को पता चला कि ये बाइबल कॉलेज गया है बोलकर। बट अच्छा। आफ्टर बाइबल कॉलेज होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी अ, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। बट रिसेंटली कुछ 2 साल हुआ जब मैं मिशन फील्ड में हूँ, तो तभी थोड़ा गाँव के लोगों से मेरा प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो कोई फेस नहीं कर रहा है, मुझे फेस करने नहीं हो रहा है। लेकिन उन लोग मुझे अलग नज़र से देखते हैं, ना कि ये विश्वासी हो गया। हाँ, अलग नज़र से, जो पहले जैसे बातचीत करते थे, उतना नहीं करते हैं अभी। पता नहीं, ना हम्म। वो नज़र थोड़ा चेंज हुआ है लोगों का। लेकिन लोगों का प्यार है, लेकिन एक तरफ से उन लोग का बातचीत मेरे से थोड़ा कम है। वो चीज़ मैं देख नहीं पाया। ओके, आपका आप बाइबल कॉलेज पढ़े हैं, आप ये बता सकते हैं बाइबल कॉलेज कितना जरूरी है कोई विश्वासी को? बाइबल क्लासेस, बाइबल कॉलेज, क्योंकि काफी विश्वासी लोग चर्च जा रहे हैं मगर बाइबल क्लास करना बहुत कम लोग करते हैं, तो कितना जरूरी है? आपका बाइबल कॉलेज लाइफ कैसा था, उसके बारे में बता सकते हैं? हुँ, आई थिंक बाइबल कॉलेज सबसे ज़रूरी थे। एक चीज़ हमारे पासवान ने कहा था, हमारा जो फाउंडर ने कि बाइबल कॉलेज, ना बाइबल कॉलेज इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन। ना कि बाइबल कॉलेज, हाँ, हम लोग बाइबल कॉलेज जाते हैं, लेकिन हम लोग पासवान होने के लिए, कि मिशनरी होने के लिए नहीं। वो तो दूसरा दूसरा स्टेप है, अगर परमेश्वर का कॉल है। लेकिन पहला चीज़, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मसीह भाई-बहन लोग को, कि बाइबल कॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है। किस लिए? कि मैं यीशु मसीह को गहराई से जान सकता हूँ। ना बाइबल कॉलेज मुझे मदद करता है कि मेरे जीवन में डिसीज़न लेने के लिए। ना हम्म, बाइबल कॉलेज मुझे क्या करता है कि मेरे मेरे विश्वास को मजबूत करता है। ना बाइबल कॉलेज मुझे क्या करता है, परमेश्वर का विज़न देता है।
ना मेरे जीवन में जो परमेश्वर का जो इच्छा है वो मैं जान सकता हूँ। इसलिए हमें बाइबल कॉलेज करना जरूरी है। तो अगर मैं बाइबल कॉलेज जा नहीं पाऊंगा तो परमेश्वर को मेरे जीवन में इच्छा है कैसे मैं पता चलेगा मेरे जीवन में ना। इसलिए बाइबल कॉलेज करना जरूरी है ना। मैं जब बाइबल कॉलेज करता हूँ परमेश्वर को गहराई से जानता हूँ, परमेश्वर की बुलाहट को जानता हूँ ना, मेरे जीवन की योजना को जानता हूँ। और कुछ भी परिस्थिति आएगा मेरे जीवन में ना, लेकिन मैं डिसीजन कर सकता हूँ, मैं परख सकता हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से आ रहा है या संसार की ओर से आ रहा है या परिस्थिति से आ रहा है। क्योंकि अगर मैं बाइबल कॉलेज नहीं कर पाऊंगा तो मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। हो सके तो मैं डिसीजन लूंगा, गलत हो जाएगा ना। लेकिन बाइबल कॉलेज रियली हेल्प है ना। विश्वासी, हर एक विश्वासी को जरूरत है ना। बहुत सारे विश्वासी लोग ना विश्वास में गिरते हैं, डिसीजन लेने में गिरते हैं, क्योंकि उन लोग को परमेश्वर की ना वचन नहीं है ना, उन लोग को डिसर्नमेंट नहीं है। तो बाइबल कॉलेज इम्पोर्टेंट है ना, कि हर एक विश्वासी को जरूरत है। या आप सही कहे हैं। मैं भी बाइबल क्लासेस पढ़ा हूँ। मैं भी जानता हूँ आप जो बोल रहे हैं बहुत सही है। हमारा वचन का गहराई सिखाता है। वो काफी फर्क पड़ता है हमारा सोच में, हमारा कार्य में, बात में। हम कैसे लाइफ को देख रहे हैं, कैसे हर एक दिन हम जी रहे हैं, उसमें काफी फर्क पड़ता है। और आपका कोई ऐसा गवाह है? नहीं तो काफी गवाह होगा हर एक जीवन में, है ना। मतलब ऐसा ऐसा कोई कठिनाई समय हुआ और उससे परमेश्वर आपको मुक्ति दिया, नहीं तो डिलीवर किया, आपको ऐसा लग रहा है ये सचमुच परमेश्वर का काम ही है। अगर ये उसके बिना मैं ये सिचुएशन से, ये कुछ परिस्थिति से मैं आ नहीं पाऊंगा बिना परमेश्वर का मदद से। तो ऐसा कोई गवाही है आपका लाइफ में? एक नहीं तो दो आप ब्रीफ छोटे से बोल सकते हैं। अ, मेरे जीवन में पर्सनली नहीं, बट एक तरफ से एक मेरे जीवन में एक बर्डन था ना, कि बोझ था ना। वो बोझ इतना हेवी था कि मैं कुछ कर नहीं सकता था ना। हम्म, ना जब मैं मसीह को जाना तभी मैं ना कि मुझे वो बोझ एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे परिवार तरफ से उन लोग क्या चाहते कि मेरे बेटे कोई जॉब करे ना। हम्म, वो बहुत हेवी था, इतना कि मुझे जॉब करना है, परिवार को सेंस उन लोग को ना मदद देना है। और ऐसे हो गया कि बाद में वो बहुत बोझ हो गया ना, कि बोझ बन गया। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये से जैसा हो गया। और मैं एक्चुअली जो शॉर्टली याद आया कि इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक्चुअली सीआरपीएफ ट्रेनिंग के लिए भी गया मैंने, सिलेक्शन के लिए ना। वो एक इंसिडेंट है कि ना कि मैंने सब कुछ हो गया ना, एवरीथिंग इज डन ना, सब कुछ हो गया, ट्रेनिंग में सब कुछ ये हो गया। लेकिन उन लोगों ने हाइट 170 पकड़ा था, सॉरी 160 पकड़ा था। तो एट द एंड उन लोग 170 पकड़ा लास्ट में, और हम्म, मैंने जो 1 इंच के लिए क्या हुआ, मिस हो गया। और ओ, मैंने सोचा कि ये तो परमेश्वर का ही काम है ना। 160 पकड़ा हुआ तो 170 लास्ट में सब कुछ होने के बाद ये कैसे चेंज हुआ ना। हम्म, मैंने सोचा ये परमेश्वर का ही है ना। इसलिए वो एक ये है कि ये परमेश्वर ही मेरे जीवन में काम किया। और उसके बाद जब बाइबल कॉलेज आया, एक सेमिस्टर या लगभग एक सेमिस्टर के बाद परमेश्वर में मेरे जीवन में जितना भी बोझ था वो पूरा चला गया। मुझे अभी मेरे फैमिली के लिए कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है, कि मैं टेंशन भी नहीं लेता हूँ कि ओ उन लोगों को कुछ करना है, कुछ मदद करना है ना। जैसे लोग सोचते हैं ना कि मेरे फैमिली 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 रहते हैं। हाँ, हम्म, फैमिली को हम लोग टेकिंग केयर करते हैं, चिंता है, लेकिन वो चिंता नहीं जैसे बर्डन था पहले ना, वो हम्म। परमेश्वर ने दूर कर दिया मेरे जीवन से। मतलब आप पहला बेटा है आपका फैमिली में, इसीलिए आपके ऊपर बोझ नहीं, बना। मेरे बड़े भाई है, वो मैरिज कर चुके हैं, अलग है। हाँ, हाँ। ओके। वाह, वो बहुत अच्छा था। जैसे आप मतलब वन से 160 में आपने सेलेक्ट कर पा, मतलब सेलेक्ट हो गया। और सबसे लास्ट में उन्होंने 170 किया। और वो हम्म, शायद परमेश्वर एक चिन्ह दिखाया कि शायद ये काम के लिए तुम्हें मैं नहीं रखा हूँ ना। हम्म, हाँ। और अभी आपका
सेवकाई का जीवन कैसे चल रहा है अभी? कुछ लास्ट फ्यू इयर्स से आप कुछ साल से सेवकाई कर रहे हैं। आप सेवकाई करने समय से पहले, मतलब बाइबल कॉलेज समय में, आप सोचे होंगे सेवकाई ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, कुछ एक्सपेक्टेशंस हुआ होगा, और उससे बहुत अलग था क्या? और कैसा आपका सेवकाई का जीवन चल रहा या आई थिंक हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया बाइबल कॉलेज में, और बाइबल कॉलेज में सोचा कि ये सेवा का ही है, अच्छा है। लेकिन बट मिशन फील्ड हम जाते हैं तो कभी-कभी क्या होता है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हो क्या आएगा नेक्स्ट दिन में, ना कौन-सा परिस्थिति आएगा, और वो हैवी भी होता है। और हम लोग एक स्थान में थे और दूसरा पोज़ीशन में चेंज होता है हमारा, ना कि हम लोग बाइबल कॉलेज स्टूडेंट थे लेकिन मैं मिशनरी हो गया, ना किधर मदद कर रहा हूँ एक लीडर के तरफ से, ना एसोसिएट लीडर की तरफ से। तो उस टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे हेवी चीज़ आता है, ना ऐसे परिस्थिति आता है कि हम लोग हैंडल करने के लिए बाहर जैसा लगता है, है? और हम लोग को नया लगता है। तो ये चीज़ तो हमें कभी सुना नहीं मिनिस्ट्री में, हम्म। लेकिन कभी देखा नहीं मिनिस्ट्री में। लेकिन बहुत सारे पास्टर लोग, मिशनरी लोग वो चीज़ फेस करते हैं, ना जब मिशन फील्ड में जाते हैं कि वो तो मैं बोल नहीं पाऊँगा कि वो थोड़ा अलग बात है, कि वो हम्म। चीज़ फेस करते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि उन लोग नॉर्मल है, ना हमारे जैसा है। बट उन उन लोग के पीछे में बहुत ये प्रेशर रहता है, ना कि जो सिचुएशन आता है ना, हम एक चीज़ जानते हैं ना, एनिमी है वो नहीं छोड़ेगा मिनिस्ट्री में, ना मिशन को वो डिस्टर्ब करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर है ना, हमें बल देता है, आगे लेता है, डिस्करेज के टाइम में एनकरेज करता है। बहुत हम्म। सारी चीज़ होता है, और परमेश्वर बहुत सारी चीज़ भी हमें दिखाता है मिशन फील्ड में, क्या हम्म। चल रहा है, क्या नहीं, और कैसे चलना चाहिए। क्योंकि हम्म। परमेश्वर इतना ही ना हमें हमें तैयार भी कर रहा है ना नेक्स्ट लीडर के लिए, ना वो परमेश्वर वो भी सिखाता है कि मुझे कैसे लीडर बनना है ना? वो भी मैं सीखता हूँ। हम्म। मैं तो तुलना नहीं करता हूँ, वो लीडर ऐसे है, वो लीडर ऐसे है, लेकिन बट परमेश्वर बोलता है तू कौन-सा लीडर बनना चाहता है? ना परमेश्वर जैसा लीडर बनना चाहता है, वो संसार के जैसे लीडर है। तो हम्म। ये बहुत सारी चीज़ें हैं मिनिस्ट्री के बारे में, तो वो बिहाइंड द सीन ना इसको देखा नहीं जाता है। तो मगर मतलब एक आत्मिक लड़ाई तो हो रहा है ना? हम जब हाँ, सेवकाई में आ रहे हैं, मिशन फील्ड में है, उसका मतलब उसका अलग ही और बहुत ज्यादा रूप देख सकते हैं। मतलब भी हम आग के बीच में हैं, मतलब आप आग के बीच में है, जो मिशंस कर रहे हैं आग के बीच में है, ऐसा हम फील कर सकते हैं। और हुँ, हुँ, मतलब हाँ, परमेश्वर उसको भी इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में ना। ये ये सारे हुँ। परिस्थिति को हमें और उनके जैसे होने के लिए इस्तेमाल करता है। वाह। ठीक है, अभी शायद एक दो क्वेश्चन है, हम थोड़ा एंड में आ रहे हैं शो का। अब तक जो सुना है बहुत बहुत अद्भुत था। अ, काफी लोग अभी परमेश्वर के बारे में खोज रहे हैं, सच्चाई क्या है, कौन सच्चा परमेश्वर है। इस दुनिया में काफी अलग अलग परमेश्वर हैं, काफी लोग अलग अलग मानते हैं। तो अगर किसी के अंदर सच्चाई का खोज है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक परमेश्वर सच्चाई हमारे सामने ही है ना, और हम लोग सब लोग को सच्चाई बताए। ये मेरा मानना है, ओके? हम्म। ये मेरा मानना है कि सब लोग को सच्चाई बताए, लेकिन कुछ चीज़ की वजह से उन लोग दबाव में वो सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए इनकार करते हैं ना। वो चीज़ मैं जानता हूँ कि उन लोग का मॉरल और उन लोग का सेंस बोलता है ये सच्चाई है बोलकर, लेकिन कुछ सिचुएशन अगर हो सके कि उन लोग ऐसे रेज़ अप हुआ है, ऐसे बड़े हुए छोटे से ना, उन लोग का वही रीति-रिवाज चल रहा है, इसलिए कितने जन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन सच्चाई में नहीं चलते हैं, ये भी होता है। हम्म। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन है कि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कैसा है? और परमेश्वर का स्वभाव क्या है? अगर ये क्वेश्चन सवाल आएगा मन में, तो हम लोग डेफ़िनेटली परमेश्वर को सच्चाई जान सकते हैं। ना परमेश्वर कैसा लगता है? हम्म। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? हम्म। ना सवाल आना चाहिए, ना परमेश्वर कौन है? ना परमेश्वर तो हर चीज़ परमेश्वर नहीं है ना। यस। ना जैसे हर चीज़ परमेश्वर नहीं, मैं बोलता हूँ कि मेरे पिताजी एक ही है, 2 नहीं हो सकते। ना हम्म।
अगर हम लोग अपने आप को सवाल पूछेंगे तो ये आसान है। जानते हैं सच्चाई को लेकिन हम लोग उसको सवाल नहीं पूछते हैं, ये चीज़ है। हाँ, मैं ये भी देखा हूँ, जो खोजता है, अगर जो सच्चाई खोजेगा, वो परमेश्वर उनको दिखाएंगे, वो मार्ग में हुँ, लेके आएंगे। और वो खोज मैं आपके अंदर, आपके जीवन में भी देख रहा हूँ। जब आपका स्कूल डेज में आपका वो खोज था, वो सोच था, और वो खोज और सोच भी परमेश्वर ही हमारा मन में लेके आता है ना। तो हुँ, परमेश्वर हमें पहले देखा है, परमेश्वर हमें पहले प्रेम किया है ना, और हुँ, उन्होंने हमें प्रकट किया, रिवील किया है। ओके, ये आखिरी सवाल है। जैसे सुसमाचार बांटना, इवेंजलिज्म, हम काफी क्रिश्चियंस है, काफी मसीह लोग हैं, चर्च जाते हैं, मगर सुसमाचार बांटना कम लोग करते हैं। किसी को अपने ऑफिस में, नहीं तो पड़ोसी में, रिलेटिव्स को यीशु मसीह ये किया है तुम्हारे लिए, वो बोलना बहुत बहुत कम है। अगर तो सुसमाचार बांटना कितना मुख्य है, और क्या-क्या अलग-अलग तरीके से बांट सकते हैं? सो आपको जो आपका थॉट्स शेयर कर सकते या सुसमाचार बाँटना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो बोलकर। यीशु मसीह ने ये हम सब लोग को क्या किया है कि आज्ञा दिया है। नहीं सिर्फ़ पास्टर 1 के लिए नहीं कि मिशनरी के लिए नहीं, बट हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने वो हमें एक आज्ञा दिया है। और हो सकता है हम लोग बढ़ रहे हैं, ना कितने नया विश्वासी लोग उन लोग को पता नहीं कैसे सुसमाचार प्रचार करना है, ना कैसे मसीह के बारे में लेकर दूसरे को बोलना है। हैं? ये हो सकता है पहले-पहले उतना नहीं आता है, लेकिन जब हम लोग मसीह की कलीसिया में हम लोग संगति करते हैं, बढ़ते हैं, तभी हमें आसान हो जाता है। नहीं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ हमें सीखने मिलते हैं उधर से, चर्च से। क्योंकि परमेश्वर ने चर्च को ज़िम्मेदारी सौंपा है सुसमाचार करने की। हुँ, तो मैं जब लोग के साथ मिलता हूँ ना वो जो देह क मसीह का देह में जो कनेक्ट रहता हूँ, तब मुझे आसान हो जाता है कि ओह! ऐसे करते हैं। ना कि हम लोग पर्चा लेकर क्या करते हैं, लोगों हुँ, को बताया कि यीशु प्रेम करते हैं। ये एक तरीका है, ना चर्च करता है कि चलो चलो ट्रैक लेते हैं हम गुरुवार को या शनिवार को और क्या करते हैं, सड़क में खड़े रहते हैं या डोर टू डोर जाते हैं और बोलते हैं चलो ये यीशु मसीह का है, प्रेम का संदेश है। ये एक तरीका है ना। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग अ, क्या करते हैं कि विज़िट करते हैं ना, हाउस टू हाउस। वो भी हुँ, एक तरीका है कि ना कि यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए। और अ, और क्या तरीका हो सकता है कि हम लोग फ्रेंडशिप भी बनाते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग सुसमाचार देने के लिए फ्रेंडशिप करना ज़रूरी है। अगर मैं तुरंत किसको जाकर बोलूँ तो हो सके एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो हुँ, वो एक तरीका है कि राइट फ्रेंडशिप बनाओ, यीशु मसीह के बारे में बोलो। हम लोग किसको ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, बट हम लोग बोलते हैं, यस। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। ना, वो एक चीज़ है। तो अलग-अलग तरीका हो सकता है, लेकिन सुसमाचार तो एक ही है, हम जानते हैं, ना कि यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं। यस, काफ़ी अलग तरीके हैं, मगर एक ही मैसेज है ना? हुँ, और हुँ, जैसे आपने बोले, वो पॉइंट मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ कि अ, परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करता किसी को। हमें एक हुँ, स्व इच्छा दिया है, जो चुनाव कर सकते हैं। और ऐसे ही हम भी किसी को हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ शेयर करेंगे सुसमाचार, और हुँ, चुनाव लेना उनका हाथ में, उसका पूरा हुँ, फ्रीडम है ना? क्योंकि इस ऐसा समय है, काफ़ी लोग अ, गलत प्रकार से सुसमाचार को देखते हैं। किसी को आप मसीह को बोलने के बारे में बोले, वो बहुत गलत तरीके से ले सकता है। तो हम ये बोलना हुँ, ज़रूरी है कि चुनाव हमेशा जो सुन रहा है उसका हाथ में है। अच्छा, एक और छोटा-सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपका, जहाँ पे आप सेवकाई कर रहे हो, उसके आस-पास आप देख रहे हो क्या, जो पासवान लोग हैं और जो शायद बाइबल कॉलेज नहीं किया है, अनट्रेन्ड है, और उनका मतलब उनका सेवकाई कैसे है? मतलब उसका ट्रेनिंग का फ़र्क पड़ रहा है? ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अगर हुँ, कोई ऐसा देखे हैं जो मिनिस्ट्री कर रहा है, पासवान है, मगर अनट्रेन्ड है, उस वजह से उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है,
उसके बारे में कोई कमेंट है आपका? बहुत लोग को क्या होता है कि हार्ट है मिनिस्ट्री करने के लिए, ना हम लोग इग्नोर नहीं करते, ना परमेश्वर का कॉल है वो। हम्म, लेकिन एक चीज़ है कि उन लोग को कैसे करना है वो पता नहीं है। हम्म, हम लोग कुछ नहीं करते उन लोग को, लेकिन उन लोग को पता नहीं है और उन लोग को सिखाना भी ज़रूरी है। अगर हम हम्म, लोग सिखाएँगे उन लोग को पता है, क्योंकि ये सब रॉन्ग टीचिंग से चालू होता है ना। हाँ, जब पास्ट वन लोग अगर सीखेंगे नहीं, पहला चीज़ तो आपने बोला कि ट्रेनिंग नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है ना उन लोग। और दूसरी है कि गलत शिक्षा में जाने के लिए आसान है, यस, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं सीखूँगा तो और अच्छे रीति से कर पाऊँगा, ना वो ज़रूरी है। तो सब लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हम लोग ना एक ही है हमारा उस यीशु मसीह के बारे में हम लोग गॉस्पेल दे रहे हैं। ना हमारा वो नहीं, हमारा मकसद ये नहीं कि तुम्हारा मिनिस्ट्री ऐसा है, मेरा मिनिस्ट्री ऐसा है, लेकिन हम लोग का मकसद एक ही है, यीशु मसीह है। लेकिन अगर मैं बाइबल कॉलेज करूँगा, तो और अच्छे रीति से कर पाऊँगा। यस, पहले 1% कर रहा था, लेकिन मैं अभी 10% कर पाऊँगा। ये वो एक कॉन्फिडेंस देता है और हम्म, एक तरफ से एक सिस्टमैटिक से मैं कर पाऊँगा। सही है। वाह। और प्रसन्ना, ये पूरा समय आपका एक्सपीरियंसेस, आपका गवाही सुनने में बहुत उत्साहित हुए और बहुत एनकरेजमेंट मिला। आप ये शो में आके आपका एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मिक्स, थैंक यू। सो सो जो भी देख रहे हैं, हम एक और एपिसोड में एक और बाय के साथ हम मिलेंगे। ये इंग्लिश में, तमिल में, हिंदी में, अलग अलग लैंग्वेज में होगा। धन्यवाद। जय मसीह की।